हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो के तहत हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 9 और 10 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 9 करते हैं, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। प्रश्न 1 है, कबीर के दोहों को क्या कहा है? उत्तर है साखी। प्रश्न 2, हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? उत्तर है जाति। प्रश्न 3, हमें साधु से क्या पूछना चाहिए? उत्तर है ज्ञान, यानी हमें साधु का ज्ञान पूछना चाहिए, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। प्रश्न 4 है, कबीर दास के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? उत्तर है तलवार का। प्रश्न 5, कबीर दास के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए? उत्तर है मौन रहकर, यानी चुप रहकर। प्रश्न 6, एक गाली कब अनेक बन जाती है? उत्तर है पलट कर गाली देने से। प्रश्न 7 है, गारी शब्द कैसा है? उत्तर है देशज। प्रश्न 8, कबीर दास किसकी निंदा न करने की सीख देते हैं? उत्तर है घास की, अर्थात कमजोर लोगों की। प्रश्न 9, दुहेली शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है कष्टकारी। प्रश्न 10 है, कबीर ने कितनी दिशाओं में मन का घूमना बताया है? 10 दिशाओं में। प्रश्न 11, किसका संसार में कोई वैरी नहीं होता? उत्तर है जिनका मन शीतल होता है उनका संसार में कोई वैरी नहीं होता, यानी दुश्मन नहीं होता। प्रश्न 12, आपा शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है अहंकार। प्रश्न 13 है, आपा को डारी देने पर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है? उत्तर है सब उस पर दया करने लगते हैं। प्रश्न 14 है, हाथ में हम क्या लेकर जाप करते हैं? उत्तर है माला लेकर। प्रश्न 15, आपा को डारी देने का क्या अर्थ है? उत्तर है अपना घमंड त्याग देना या अहंकार त्याग देना। प्रश्न 16 है, जीभी फिरे मुख माही का क्या अर्थ है? उत्तर है मुंह से राम राम का जप करना। प्रश्न 17, कबीर दास घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? उत्तर है क्योंकि छोटा सा तिनका नुकसान पहुंचा देता है, इसीलिए कबीर दास जी घास की निंदा करने से मना करते हैं। प्रश्न 18, कबीर ने पहली साखी में किसका विरोध किया है? उत्तर है जाति पाति का। प्रश्न 19, कबीर दास ने ढोंग किसको बताया है? उत्तर है माला फेरने को। प्रश्न 20, भगवान का ध्यान करने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर है मन की एकाग्रता। प्रश्न 21, छोटा व्यक्ति अगर पलट कर कुछ कह दे तो क्या होगा? उत्तर है बड़े व्यक्ति को अधिक पीड़ा होगी। प्रश्न 22, कबीर की साखियां किस शैली में लिखी गई हैं? उत्तर है उपदेशात्मक शैली में। प्रश्न 23, माला तो कर में फिरे, आगे खालिस्तान दे रखा है कि इस दोहे में किसका खंडन किया है? उत्तर है ईश्वर भक्ति के नाम पर किए गए दिखावे का खंडन किया है इस दोहे में। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 10 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 10 का नाम है कामचोर और ये कहानी है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कामचोर कहानी के लेखक का क्या नाम है? उत्तर है इस्मत चुगताई। प्रश्न 2, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद किन्हें निकालना तय हुआ? उत्तर है नौकरों को निकालना तय हुआ। प्रश्न 3 है, कामचोर पाठ में मोटे मोटे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है बच्चों के लिए। प्रश्न 4, काम करने के लिए कौन तैयार हो गए? घर के बच्चे। प्रश्न 5, अब्बा जी ने काम न करने वालों के लिए क्या सजा सुनाई? उत्तर है रात का खाना बंद करने की सजा। प्रश्न 6, शाही फरमान का क्या अर्थ है? राजाज्ञा, यानी राजा की आज्ञा। 7वां प्रश्न है, शाही फरमान किसने जारी किया? उत्तर है अब्बा जी ने। प्रश्न 8, माता पिता ने बच्चों को कौन कौन से काम करने के लिए कहा? उत्तर है दरी की सफाई, आंगन की सफाई, पेड़ों में पानी देना इत्यादि। ये जो काम थे
वो बच्चों के लिए बताए किन्होंने, माता पिता ने। प्रश्न 9 है, हम काम करने को तैयार हैं, ये शब्द किसने कहे? उत्तर है घर के बच्चों ने। प्रश्न 10, अब्बा जी ने बच्चों को सबसे पहले कौन सा काम करने को कहा? उत्तर है पेड़ों में पानी देने को कहा। प्रश्न 11, अब्बा जी ने काम करने के बदले क्या देने की बात कही? उत्तर है तनख्वाह। प्रश्न 12, बच्चों के काम करने का क्या परिणाम निकला? उत्तर है घर भर में अव्यवस्था फैल गई। प्रश्न 13, बच्चों ने कहाँ झाड़ू लगाने का फैसला किया? उत्तर है आंगन में। प्रश्न 14, बच्चों ने नल से पानी लेने के लिए कौन कौन से बर्तनों का प्रयोग किया या इस्तेमाल किया? तो उन्होंने जो जो बर्तन लिए हुए थे, बाल्टी, पतीला, लोटा, भगोना, दोना आदि। प्रश्न 15, धूल से अटी दरी पर पानी पड़ते ही सारी धूल का क्या बन गया? उत्तर है कीचड़। प्रश्न 16, नौकरों ने बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? 4 अन्ना प्रति बच्चा, यानी एक बच्चे को नहलाने के लिए 4 आने। प्रश्न 17, कामचोर किनको कहा है? बच्चों को। प्रश्न 18, कितनी मुर्गियां खीर के प्यालों से फड़फड़ाती हुई निकल गई? उत्तर है 2। प्रश्न 19, बड़ा सा मुर्गा कहाँ कूद गया? उत्तर है अम्मा जी के पानदान पर। प्रश्न 20, मुर्गे ने किसकी सफ़ेद चादर पर पंजे के निशान बना दिए? उत्तर है नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर। प्रश्न 21, जब भेड़ों रूपी तूफान आया तो बड़ी दीदी किससे बात कर रही थी? उत्तर है अम्मा जी से। प्रश्न 22, भैंस के पाँव की रस्सी किसकी चारपाई के साथ बांध दी गई? उत्तर है चाचा जी की चारपाई के साथ। प्रश्न 23, भैंस कब चौकन्नी हो गई? जब उसके अगले पाँव बांधने लगे तब भैंस चौकन्नी हो गई। प्रश्न 24, तरकारी वाली की टोकरी पर जिस समय भेड़ें टूट पड़ी उस समय वह क्या तोल रही थी? उत्तर है मटर की फलियां। प्रश्न 25, हज्जन माँ किस से मुंह ढांके सो रही थी? उत्तर है दुपट्टे से। प्रश्न 26, तख्त पर क्या फैला हुआ था? उत्तर है बानी दीदी का दुपट्टा। प्रश्न 27, सूप में क्या था? उत्तर है भेड़ों के लिए दाने। प्रश्न 28, तरकारी मटर की फलियां तोलकर किसे दे रही थी? उत्तर है रसोइये को। यहाँ तरकारी वाली शब्द आएगा, तरकारी वाली। प्रश्न 29, भैंस के पैर बांधने के लिए रस्सी कहाँ से लाए? उत्तर है झूले की रस्सी उतार कर, यानी कोई झूला जो है वो लगा हुआ था और उस झूले की जो रस्सी थी वो उतार ली गई ताकि भैंस के पैर बांधे जा सकें। प्रश्न 30, एक भैंस का दूध दूहने के लिए कितने बच्चे पिल पड़े, यानी कितने बच्चे लग गए दूध निकालने के लिए एक भैंस का? तो उत्तर है 4 बच्चे, क्योंकि एक जो भैंस होती है उसके 4 थन होते हैं। उन 4 थनों के लिए जो है 4 बच्चे दूध निकालने के लिए जुट गए। प्रश्न 31 है, भेड़ों को पीटने पर कैसा लगता है? उत्तर है जैसे रुई के तकियों को पीट रहे हैं। प्रश्न 32, चाचा जी के ऊपर जब पानी उछल कर गिरा, उछल कर गिरा तो उन्हें कैसा लगा? उत्तर है उन्हें लगा शायद आंधी तूफान आ गया है। प्रश्न 33 है, बच्चे किससे सफाई करने में जुट गए? उत्तर है सीकों से। जो झाड़ू होती थी उसका क्या किया, सभी बच्चों ने छीनना आपस में शुरू कर दिया, तो उस झाड़ू के अलग अलग सीकें निकल गई और उन्हीं से बच्चों ने सफाई करना शुरू कर दिया। प्रश्न 34 है, भैंस के पैर जिस चारपाई से बंधे थे वह चारपाई भैंस के भागने पर किससे टकराई? उत्तर है पानी के ड्रम से, यानी एक पानी का ड्रम रखा हुआ था और जो चारपाई थी उस जिस पर चाचा जी सोए हुए थे उस चारपाई को जब भैंस ने खींचा तो वो जो चारपाई थी वो किससे टकराई? सीधी
पानी के ड्रम से। प्रश्न 35, बच्चों के काम से परेशान अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी? उत्तर है आगरा जाने के लिए। और आगरा में क्या था अम्मा का? मायका। प्रश्न 36 है, भैंस ने बाल्टी को लात क्यों मारी? उत्तर है एक साथ कई बच्चे दूध निकालने लगे, इस कारण भैंस बिदक गई। प्रश्न 37, वाद विवाद में कौन सा समास है? उत्तर है द्वंद्व समास। प्रश्न 38 है, आगरे में अम्मा जी का क्या था? उत्तर है मायका। प्रश्न 39 है, अंत में बच्चों को कोर्ट मार्शल के तहत अब्बा ने क्या सजा दी? उत्तर है घर के किसी काम को हाथ लगाने पर बच्चे का रात का खाना बंद हो जाएगा, ये सजा दी कि अगर कोई भी काम किया तो रात का खाना बंद। प्रश्न 40, अंत में बच्चों ने क्या निर्णय किया? अंत में बच्चों ने निर्णय किया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।